गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आप लोगों के सामने पदबंध का एक एमसीक्यू लेके आई हूँ। ठीक है, आप लोग एक काम करिए, जो पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पर वे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। एमसीक्यू बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आता है और फिर टेस्ट हो, जो भी हो, सब में ज़रूरी है। कक्षा 10 के लिए हैं, इसीलिए आप लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अच्छी तरह से सुनिए ध्यान लगाकर। क्वेश्चन नंबर 1 में है, वाक्य में जब अनेक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई का नाम और काम करते हैं तो वह पद समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? देखो, क में है पद परिचय, पदबंध, पद संचय, पद छेद। इसका उत्तर होगा ख, पदबंध। अब क्वेश्चन नंबर 2, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह कहलाता है। अब देखो, प्रत्यय, उपसर्ग, पद, समास। इसका उत्तर होगा पद, नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में पद होते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं पद? 4, 5, 7 और 8। हिंदी में 8 प्रकार के पद होते हैं। नंबर 4, पदबंध के भेद हैं। देखो, 2, 3, 5, 4। कितने हैं? 5। पदबंध के 5 भेद हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, पदबंध का भेद नहीं है। अब कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, समुच्चय बोधक पदबंध। देखो, यहाँ क्वेश्चन आंसर नंबर घ सही है, क्योंकि जो नहीं है वो पूछा है। समुच्चय बोधक पदबंध नाम का कोई पदबंध नहीं है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, पदबंध की विशेषता नहीं है। देखो, कौन सा पदबंध की विशेषता नहीं है? ठीक है बच्चों, देखो, क में लिखा है पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं। ख, प्रत्येक पदबंध में एक शीर्ष पद होता है। पदबंध एक वाक्यांश होता है। घ, शीर्ष पद पदबंध के प्रारंभ में होता है। अब इसका ये नंबर क, ख, ग तीनों पदबंध की विशेषताएं हैं, लेकिन नंबर घ में जो है शीर्ष पद पदबंध के प्रारंभ में होता है, ये गलत है, मतलब ये विशेषता नहीं है, इसीलिए यही आंसर है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, पदबंध में जो पद मुख्य होता है उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इसका मतलब वो पूछा है। ठीक है, देखो, 4 आंसर है। प्रथम पदबंध, उच्च पद, शीर्ष पद, गौण पद। तो इसका आंसर होगा ग, शीर्ष पद। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, थका हारा मजदूर लौटते ही सो गया वाक्य में रेखांकित है। मतलब कौन सा पदबंध है? क्वेश्चन नंबर 8 वाला। देखो, क में पूछा है संज्ञा पदबंध, ख में पूछा है सर्वनाम पदबंध, ग में है विशेषण पदबंध और घ में क्रिया पदबंध। अब ये थका हारा मजदूर, ये संज्ञा पदबंध है। ठीक है, मजदूर संज्ञा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9,
सदैव साथ देने वाले तुम मेरे सच्चे मित्र हो। रेखांकित है, कौन सा पदबंध होगा ये? सदैव साथ देने वाले तुम। देखो, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध। इसमें कौन होगा? सर्वनाम पदबंध, क्योंकि तुम सर्वनाम है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला एक व्यक्ति आया है। रेखांकित पदबंध है। देखो, लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला एक, इसमें कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध। इसमें ये लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला है विशेषण पदबंध। ठीक है। यहाँ अगर रेखा व्यक्ति तक खींचते तो ये संज्ञा पदबंध हो जाता, लेकिन नहीं खींचा तो ये क्या है? संज्ञा की विशेषता बताई गई है, इसीलिए विशेषण पदबंध है।